जिनकी शादियां वगैरह हो गई हैं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, वो जब डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम कोई नया काम कैसे कर लें, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है। और 25 साल वाले, 30 साल वाले, इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ जाती हैं जब कि हैं, तो समझ में ही नहीं आता तुम्हारे पास खोने को क्या है, तुम तो मौज करो, तुम्हें क्या समस्या है। पापा जी के अरमान, तुम पापा जी को भी बुलेट में बैठाओ पीछे, बोलो अरमान ये है और मैं पूरे करके रहूंगा, पीछे बैठ जाओ और बांध दो। बोलो पापा जी आपने तो अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अब मैं जरा पितृ ऋण चुकाता हूं, पीछे बैठ जाओ और सीधे उनको भूटान लेके जाओ। और ये हुआ औलाद का कर्तव्य। पिताजी की भी बर्बाद जवानी थोड़ा जागेगी। मैंने करा था 3-4 साल पहले, अपनी माँ को यहीं गोवा लेकर के आया था, बाइक लिए किराए पे, उनको पीछे बैठाया, उनका बैठ जाइए, उनको थोड़ी देर के लिए बस वहां तक उतार दूंगा, पूरे दिन नहीं उतारा। वो 70 साल की बैठी हुई है, पहले तो ये सब करा, मुझे मुक्के उक्के ही मारे पीछे से, फिर उनको आनंद आने लगा, बोले ठीक है बढ़िया। क्रूजर बाइक थी, वो आराम से सोफे की तरह बैठ गई, चलो जहाँ चलना है। यहाँ सड़कें बढ़िया हैं साउथ में, पूरे दिन उनको सड़कों पे घुमाता रहा मैं कहा बताओ ये बेहतर है ना। उनको अभी बहुत बीच बीच में दुख हो जाता है, लाल बत्ती की गाड़ी पे चल रहे होते, हाँ उनको होता है तो सब कहना शुरू कर देती हैं कि ये क्या कर रहे हो, लफंगों की टोली बना ली है। बात सिर्फ मजाक बन रही है या कुछ उसका मर्म समझ में आ रहा है? सही काम करना सिर्फ सही काम नहीं होता, एक सही लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल समझते हो कितनी मजेदार चीज होती है? नहीं चाहिए सही लाइफस्टाइल, सही काम नहीं, सही जिंदगी होता है। और सही जिंदगी का मतलब खिचड़ी जैसा सात्विकता नहीं होती। डर जाते हो ना कि कुछ बचेगा नहीं, कोई मसाला नहीं रहेगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। सही जिंदगी दूसरी चीज होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है। सही जिंदगी में ये तो होता ही है, ये नमन, ये भी होता है, ये ताकत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर अच्छा नहीं लगता। अध्यात्म का मतलब हमने बस यही समझ रखा है ऐसे, और ये हमें बुरा लगता है, क्या है बस ऐसे ऐसे। अध्यात्म का मतलब ये भी होता है, ये जिंदगी के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे। और आंखों में क्या है? तेज है। फालतू नहीं झुकना, क्योंकि जहां झुकना था वहां झुक चुके हैं, अब 100 बार थोड़ी झुकेंगे। आ रही बात समझ में? आप बस सुबह दफ्तर जाने के लिए दफ्तर जाते हो, या उसके पीछे कोई विचार है? क्या आपने पहले थमकर बैठकर शांति से सोचा है कि मैं जा ही क्यों रहा हूं नौकरी करने, या कुछ भी करने? हम सभी में एक
बेचैनी है, खलिश रहती है, उधेड़बुन लगी रहती है, भीतर द्वंद्व चलता रहता है ना, ये सब है। जब हालत ऐसी है भीतर, तो क्या आप कोई भी कर्म बस यूं ही कर डालोगे? जवाब तो दो। या आप कोई भी कर्म इस हिसाब से करोगे कि जो भीतरी समस्या है वो हल हो सके? नहीं समझ रहे। हम समस्याग्रस्त लोग हैं, इतना स्वीकार करना है या नहीं? और हमने कोई अपराध नहीं कर दिया है कि हम कह रहे हैं समस्याग्रस्त है। बच्चा पैदा ही होता है समस्या के साथ। तो कोई हम ऐसा नहीं कि विशेष रूप से पापी लोग हैं तो हम कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, कन्फेशन हो रहा है, वैसा नहीं। तो अगर हम समस्याग्रस्त लोग हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म किस दृष्टि से होना चाहिए भाई? कि समस्या को सुलझाए। तो नौकरी करने यूं ही निकल जाओगे बस, मुंह उठाया निकल लिए? किसी शहर में बसना है, वो निर्णय ऐसे ही ले लोगे बस, हवा अच्छी है बस जाओ? किसी से शादी ब्याह करना है, ऐसे ही कर लोगे, बढ़िया दिखता है कर लो? या कुछ उसमें विचार करोगे, कुछ सोचोगे कि जो मेरी मूल समस्या है उसका मेरे इस वर्तमान कर्म से क्या संबंध है? ये सोचोगे नहीं? मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए करूंगा ना बाबा। लेकिन हम नहीं करते। हम जब कर्म कर रहे होते हैं, हम जब निर्णय कर रहे होते हैं, तो हम अपनी समस्या को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें पूछते ही नहीं कि जो मेरी मूल समस्या है वो हल भी हो रही है क्या इस कर्म से? और मैं कह रहा हूं अगर वो हल नहीं हो रही किसी कर्म से तो वो मत करो। एक दफे मैंने यहां तक कह दिया था कि तुम सुबह उठ करके दांत भी क्यों मांजते हो, ब्रश भी क्यों करते हो? पूछो तो। कुछ भी क्यों करते हो? तो लोगों को बड़ा विचित्र लगा था, बोले थे कि दांत मांजने में भी सोचना पड़ेगा क्यों करते हैं? मैंने कहा उसमें भी सोचो। सोचो, क्या वो सिर्फ एक प्रथा बन गई है, एक रिचुअल मात्र है, या क्या उसका जो लाभ है वो बस आप शारीरिक तौर पर देख रहे हो कि ब्रश नहीं करेंगे तो कीड़ा लग जाएगा, बदबू आएगी? कुछ विचार तो करो। कुछ भी करने से पहले अपनी हकीकत को याद तो रखो। और अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादातर जो काम करते हो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे नए खूबसूरत आवश्यक कामों को करने की संभावना खुल जाएगी। ऐसे खूबसूरत और आवश्यक कार्य जो जरूरी होते हुए भी आपके ध्यान में है नहीं। समझ में आ रही बात? कोई भी कर्म सिर्फ और सिर्फ इस बात से तय होना चाहिए कि उसका मेरे मन की समस्या पर प्रभाव क्या पड़ेगा। वही पैमाना है, वही मापदंड है, वही तय करेगा। उसके अलावा कोई और नई चीज तय कर सकती। कुछ खाने जा रहे हो, कुछ खाने जा रहे हो, क्यों खाने जा रहे हो, क्यों खा रहे हो? आप कहेंगे ऐसे तो पागल हो जाएंगे हर चीज में सोचेंगे तो। नहीं, पागलपन की बात नहीं है। पागलपन की बात वो है जो हम अभी करते हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से मैंने तय करा है कि फिटनेस पे, शरीर पे और ध्यान देना है, वजन कम करना है। तो खेलना कूदना बढ़ा दिया है, जिम वगैरह थोड़ा ज्यादा नियमित करना है। शुभंकर ही मेरे साथ जाता है। तो उसको मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा मेरे लिए भी जरूरी है, तेरे लिए भी जरूरी है, चल दोनों याद रखते हैं। क्या? फूड इज फ्यूल नॉट एंटरटेनमेंट। जीवन में एक उद्देश्य है, जीवन में एक मंजिल है जहां पहुंचना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए भोजन ईंधन है, फ्यूल है। हम गलती कर रहे हैं, देखो, हम भोजन को एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं। मनोरंजन समझ रहे हो ना?
कुछ बढ़िया सा है, खा लिया, स्वाद आ गया। ये गलती कर रहे हैं हम। अब से वो जब भी सामने आएगा उसको फ्यूल की तरह देखना, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं। गाड़ी की टंकी में कोक थोड़ी भरोगे, फ्यूल डालना है ना, मजेदार चीज थोड़ी डालनी है। डीजल डालो, डीजल। खाने को डीजल की तरह देखो। कुछ भी कर रहे हो उसका ताल्लुक जीवन और जीवन के उद्देश्य से बैठाओ। कुछ खाने भी जा रहे हो तो पूछो जीवन का क्या उद्देश्य है, और जो मैं खाने जा रहा हूं क्या उससे उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी? अगर मिलेगी तो ये चीज खाऊंगा, नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं खानी चाहिए। अगर खा रहा हूं तो गलती कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मेरे पास एक मिशन है। मुझसे बोला करते हैं आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप ये सुनिश्चित करिए कि आप कम से कम 20 साल जिए। देवेश जी बोलते हैं सबसे बड़ी चुनौती यही है, आप जियो। आप जी जाओगे तो आप जो करना चाहते हो जाएगा, मर मत जाना बस। तो अगर मुझे जीना है तो मुझे उसी हिसाब से खाना होगा ना। या मैं कह सकता हूं कि बस पेट भरने के लिए खा रहा हूं। नहीं, मैं पेट भरने के लिए नहीं खा रहा, मुझे मिशन के लिए खाना होगा। बात समझ में आ रही? मेरे पास मिशन है, मिशन तो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक से ही पैदा होते हैं। मेरे पास एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो साझा है ना। एक आंतरिक अपूर्णता के साथ मैं पैदा हुआ, वही अपूर्णता आप में भी है। तो आपका भी जीवन एक मिशन ही है, और आपका जीवन भी एक मिशन ही है। तो फूड को क्या होना होगा? फ्यूल। फ्यूड एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता ना। ये मैं जितना आपको समझा रहा हूं स्वयं को भी समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भूलता हूं इस चीज को, फूड वाली चीज भूलता हूं। बात समझ रहे हो? तो अब बताओ वो नौकरी काहे को कर रहे हो? तुम्हारे जीवन का जो केंद्रीय उद्देश्य है, क्या उसको पाने में वो नौकरी मददगार है? है तो करो, नहीं है तो काहे को जा रहे हो वहां रोज? क्यों दिन खराब कर रहे हो? फिर उस नौकरी से पैसा लेके आए, उससे क्या खरीदा? उससे क्या खरीदा? कमाना जितने ध्यान की बात है, खर्चना भी तो उतनी ध्यान की बात है ना। हम ये तो पूछते हैं लोगों से, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कहां कमाते हो। ये किसी से नहीं पूछते खर्चते कहां हो, जबकि खर्चना भी बराबर का महत्व रखता है। आप जहां खर्च कर रहे हो पूछोगे नहीं यहां खर्च करने से क्या जो जीवन का मेरे उद्देश्य है उसमें कुछ सहायता मिली? नहीं मिली तो यहां काहे को खर्च दिया? जिंदगी लगा के, खून पसीने लगा के ये पैसा लेकर के आया था, जहां उड़ा दिया काहे को उड़ा दिया? आप जैसे ही ये सवाल अपने सामने रखोगे आपके खर्च की दिशा बदल जाएगी। खर्च आप तब भी करोगे लेकिन वहां फिर नहीं करोगे जहां आप सामान्यतया कर रहे हो। पर्पस पर्पस पर्पस, पर क्यों? और पर क्यों का उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि याद रखो मैं कौन। यही वेदांत है। मैं कौन? जो समस्याग्रस्त है। अगर मैं समस्याग्रस्त हूं तो छोले भटूरे से समस्या मेरी हल हो जाएगी क्या? भाई ये रिकॉर्ड कर लो और मुझे ही 10 बार दिखा देना। समझ में आ रही बात? हमारी ऐसी सी हालत है कि जैसे कैंसर का रोगी हो और वो दवाई की दुकान पे जा करके कभी पिंपल रिमूवर मांग रहा है, कभी ब्लीच मांग रहा है, कभी हेयर कलर मांग रहा है। बस वो एक चीज नहीं मांग रहा, क्या? कैंसर की दवाई। बाकी सब कुछ उसको खर्चना है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसकी मूल समस्या क्या है उसको पता नहीं, उस दिशा में वो कोई खर्च नहीं कर रहा। कैंसर हुआ है, डेंटिस्ट के पास जाके बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे ना एकदम सफेद कर दो।
और खूब पैसा खर्च कराया अपना, डेंटिस्ट के पास 40,000 लगा के आ गया, सब कुछ एकदम सफेद कराने में, नए दांत ही लगा लिए पूरे। तुझे पता भी है तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? तू कहां अपनी जिंदगी खर्च कर रहा है? तू अपने पैसे कहां लगा रहा है? तुझे कुछ होश है? और अथाह पैसा तो किसी के पास नहीं होता। गलत जगह लगा दोगे तो नतीजा सही जगह लगाने के लिए बचेगा ही नहीं। कभी होश आ भी गया कि ये सही जगह है, पैसा यहां लगाना चाहिए, तो पाओगे पैसा बचा ही नहीं। समझ में आ रही है बात?